नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार झा अपने इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 चैनल पर, जिसे मैं इंडिया पॉलिटिक्स 2 भी कहता हूँ। ये इंडिया के पॉलिटिक्स पर और इंडिया के पॉलिटिक्स को जो भी चीज़ें प्रभावित करती हैं उस पर अपने आकलन समय समय पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आज का मेरा विषय मध्य प्रदेश है, पर मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि काइंडली प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसे लाइक भी करें बाद में और शेयर भी करें। मध्य प्रदेश की बात जब मैं कर रहा हूँ तो मध्य प्रदेश के चुनाव के कंटेक्स्ट में तो बात होगी ही, लेकिन वहाँ एक और महत्वपूर्ण बात जो हुई है आज, वो प्रियंका गांधी जी के आगमन से हुई है। हमें पता है कि मध्य प्रदेश में अभी जो असेंबली चुनाव हैं, जो 230 सीटों के लिए वहाँ जो असेंबली है उस पर चुनाव जो होने हैं दिसंबर के आसपास, उसी महीने में, साल के अंत में होने हैं। और हमें ये भी पता है कि बस अगले ही साल फर्स्ट हाफ में ही लोकसभा का चुनाव भी है, जहाँ 29 सीटें हैं लोकसभा से, जिसमें 28 सीट भाजपा के खाते में है, 1 सीट कांग्रेस के खाते में है, और इधर असेंबली में 130 सीट जो है वो भाजपा के खाते में है, और 96 या 98 वही 100 के आसपास जो सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है, कुछ और 1-2 सीट इधर उधर। तो आज जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो प्रियंका गांधी जी के आगमन से है, और प्रियंका जी के आगमन से है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रियंका गांधी जी ने आज जिस तरह से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया कांग्रेस पार्टी के लिए, वो कई प्रश्न खड़े कर गया एक साथ, और कई बातों का दिग्दर्शन भी करा गया। पहली बात कि प्रियंका गांधी जी ने क्या कमान ले लिया है राहुल गांधी जी से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी जी, हमें पता है कि लीड कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को अभी काफ़ी समय से, और लेकिन बीच में इधर प्रियंका जी भी आती जाती रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में तो चुनाव जो है इसमें तो अभी वो आई ही हैं, इसके पहले वो कर्नाटक भी गई थी, कर्नाटक में भी जीत हासिल हुई है, हिमाचल प्रदेश भी गई, वहाँ भी जीत हासिल हुई। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जीत में प्रियंका जी का बहुत बड़ा हाथ है। अब वो यहाँ आई हैं, तो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या वो जो लीडरशिप चेंज की बात हो रही है वो एक ट्रांजिशन में आ चुका है अच्छी तरह से? क्या प्रियंका जी वहाँ लीड करने वाली हैं आगे के चुनावों में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो या प्रांतीय स्तर का? और साथ ही साथ प्रियंका गांधी जी ने जिस पिच पर आज चुनावी शंखनाद किया, वो पिच तो हम लोगों ने देखा है और देखते रहे हैं कि वो पिच तो भाजपा का है, और भाजपा का पिच जिस आधार पर चलता है उसे तो प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल एक तरह से या तो एडॉप्ट कर लिया, या उसी पिच पर लड़ी, या उसी पिच पर उन्होंने आह्वान किया, ये हम कह सकते हैं। हिंदुत्व का मुद्दा भाजपा ने तो ज़रूर उठाया, और यह पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अब कांग्रेस भी, पहली दफ़ा तो नहीं लेकिन राहुल जी भी इस तरह के कई बार मंदिर टेंपल यात्रा कर चुके हैं, पर आज जिस तरह से प्रियंका जी ने किया वो बड़ा ही, बहुत ही प्लान्ड वे में था और बहुत मैसिव तरीके से हुआ। उन्होंने आरती किए और शंखनाद भी हुए, नर्मदा माँ जो देवी हैं, जो वहाँ नदी हैं, वहाँ आरती हुई। इसके अलावा जब वो आई तो जगह जगह भगवान हनुमान की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगी थीं, और जो कांग्रेस के लोग थे वो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर रहे थे। मतलब चारों तरफ एकदम हिंदू जो एक तरह से पर्व त्यौहार का माहौल होता है, कुछ वैसा ही बना हुआ था। सारे नेता बस हिंदू लीला कर रहे थे। तो क्या अब इसे इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है? अब इस पर तो विवेचना
हम बाद में कभी करेंगे कि ये अच्छा किया है या उन्होंने बुरा किया है, परंतु इसकी वजह से भाजपा को जो परेशानी होगी वो किस तरह से होगी और भाजपा इससे कैसे निपटेगी, ये देखने की बात है। माना यह जाता है कि कांग्रेस जब भी इस तरह का काम करती है, अब हाल में तो वो करने लगी है, राहुल जी भी कर रहे हैं, कई बार उन्होंने जनेऊ भी धारण किया है, कई बार मंदिरों में गए हैं, सब जगह वो जाते रहते हैं। प्रियंका जी ने भी जो जिस तरह से किया है, तो क्या ये अब यह बताता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो हिंदुस्तान में, जो भारत में जो चुनाव लड़ना चाहती है, जो लड़ रही है, उसे हिंदू वोटों को बिल्कुल, जिससे वो किनारा करके वोट तो लेती रही है, परंतु वो जिसे दिखलाती नहीं रही थी, अब उसे दिखलाने में गौरव महसूस करेगी। कांग्रेस ने तो शुरू कर दिया है इस काम को, लेकिन इसका प्रभाव भाजपा पर क्या पड़ेगा? भाजपा से जो एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के, क्या उसके अनुरूप या उससे बेहतर कांग्रेस दे पाएगी? और अगर कांग्रेस देने की हिमाकत करती है, या आगे जीतने के बाद अगर वो जीतती है कहीं भी, तो अगर वो इस तरह का कोशिश करती है, तो क्या भाजपा के लिए ये बिल्कुल ही पीछे जाने वाला ट्रेंड नहीं होगा? और क्या ये सचमुच होगा भी कि अगर भाजपा नहीं आती है तो कांग्रेस आकर के कुछ इस तरह की चीज़ें करें जिससे हिंदुओं के मन में ऐसा लगे कि नहीं, कांग्रेस भी ठीक ही है, उसी तरह से जैसे हम लोग सोचा करते थे पहले। अब ये इम्पोर्टेंट है, सवाल ये नहीं है कि प्रियंका जी ने क्या किया, सवाल ये है कि अब भाजपा क्या करेगी। क्या इससे भी ज़्यादा पावरफुल एक हिंदू इथॉस लेकर के चलेगी जिस तरह से वो चल रही है? कई एक्सपेक्टेशंस हैं जो हिंदुओं के, जो कांग्रेस ने तो पूरा नहीं ही किया था, भाजपा ने भी पूरा नहीं किया है। क्या इसकी वजह से कुछ ऐसे भाजपा के डाई हार्ड समर्थक जो हैं वो कहीं कांग्रेस की ओर जाने की ओर अग्रसर तो नहीं होंगे? अब ये सब सवाल खड़े करता है। हमें देखना है कि ये जो पिच प्रियंका जी ने तैयार कराया है, या कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तैयार कराया है, वो आगे भी जारी रहता है या नहीं। चूँकि कर्नाटक में जिस तरह से जीत हासिल हुई है, अब उसमें कई दूसरे फैक्टर्स थे जो वहाँ के लोकल फैक्टर्स थे, लेकिन अगर यह मान करके कि वहाँ पर बजरंगबली ने उन्हें जिताया है, और बजरंगबली का आह्वान तो भाजपा ने किया था, तो लेकिन उसका वो जीत कांग्रेस के हिस्से में गया, तो क्या बजरंगबली जी, भगवान बजरंगबली की वजह से हुआ, या फिर वहाँ की जो लोकल परिस्थितियाँ थी जिसमें भाजपा बुरी तरह से पिटी, वो कर नहीं पाई अपना काम, और जो उससे एक्सपेक्टेशंस था उसमें पीछे पड़ जाने की वजह से, उसमें बिल्कुल उस कार्य को न कर पाने की वजह से भाजपा से लोग रुष्ट हुए और कांग्रेस को गया। क्या ये एक तरह का नेगेटिव वोट था जो कांग्रेस को मिला? तो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर उसी को आधार बना करके भाजपा कांग्रेस अगर मध्य प्रदेश में आ रही है तो ये कितना कारगर होगा? अब ये वहाँ चौहान साहब पर भी डिपेंड करता है कि वो अब आगे कैसे करते हैं, और बाकी तो मोदी जी और अमित शाह जी और पूरी भाजपा है ही है। देखते हैं वो लोग इससे कैसे निपटते हैं और आगे का इलेक्शन कैसा होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और देखते हैं आगे फिर जैसी परिस्थितियाँ बदलेंगी फिर हम लोग उस पर बात करते रहेंगे।